बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने माहौल और दिलचस्प बना दिया है। अब नजरें दूसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हैं, क्योंकि वोटिंग के पहले ही दिन बड़े संकेत मिल गए हैं, जिसके बाद एक तरफ ये सवाल बन गए कि क्या ममता ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली है, और दूसरी तरफ ये सवाल है कि क्या बीजेपी ने एसआईआर करके बड़ा खेल कर दिया है, क्योंकि दूसरे चरण में ममता की अपनी ही सीट बड़े खतरे में पड़ गई है। आपको इस खास रिपोर्ट में पूरा चुनावी माहौल समझाएंगे कि कैसे वोटिंग के पहले ही दिन बीजेपी के खाली बूथों ने सबका ध्यान खींच लिया। यही नहीं, पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल भी बोलते नजर आए, यानी जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया। वहीं वोटिंग के फौरन बाद एक तरफ ममता ने बड़ा ऐलान कर डाला कि अब उनकी नजर पीएम मोदी को उनके सिंहासन से नीचे धकेलने पर है, और इसमें ममता की मदद खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल भी अब करते नजर आ रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी अब परेशान हो गए, क्योंकि ममता अब विपक्ष की कमान संभालने की बड़ी तैयारी कर रही हैं। आपको ममता की पूरी प्लानिंग समझाएंगे, जो पीएम मोदी के साथ साथ राहुल गांधी की मुसीबत भी बढ़ा रही है। चलिए आपको एक एक करके पूरा चुनावी माहौल समझाते हैं, जो दूसरे चरण की वोटिंग को और दिलचस्प बना रहा है। तो बंगाल में पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ करीब 92% वोटिंग हुई। इसके फौरन बाद ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर डाला। ममता बोली कि मतदान के शुरुआती रुझान उनकी पार्टी टीएमसी की बड़ी जीत का इशारा दे रहे हैं। इसके बाद ममता ने बिना नाम लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत उन लोगों पर निशाना साध दिया जिन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगते हैं। ममता बोली कि बीजेपी के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं। यानी ममता ने एक तरह से चुनौती दे डाली कि सत्ता में आने के बाद इन लोगों के साथ चुन चुनकर हिसाब किया जाएगा। इसके बाद ममता ने पीएम मोदी की कुर्सी छीनने वाला बड़ा बयान दे डाला। वो बोली कि बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। ममता आगे बोली कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। ममता ने साफ कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिल्ली में बीजेपी का विनाश चाहिए। इसके बाद ममता ने बड़ा दावा कर दिया कि बीजेपी का बंगाल में विनाश होने के बाद दिल्ली में भी, यानी केंद्र से भी विनाश होने वाला है। इसके बाद ममता ने अपना दिल्ली मिशन भी समझा दिया है, जो पीएम मोदी की तो धड़कनें बढ़ा ही रहा है, लेकिन राहुल गांधी की भी टेंशन बढ़ा सकता है। तो ममता ने बताया कि वो विपक्षी दलों को एकजुट करके दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ाई करने की तैयारी में हैं, और अब उनका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली यानी केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना है। यानी अब ममता विपक्ष को एक साथ एकजुट करने वाली हैं और मोदी सरकार पर धावा बोलने वाली हैं। अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब तक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन अब ममता खुद विपक्ष को अपने साथ एकजुट करने की तैयारी में है, जिसका लक्ष्य मोदी सरकार को दिल्ली से बेदखल करना है। अब अगर ममता लगातार चौथी बार बंगाल जीतती हैं, तो उनका कद विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा हो जाएगा, और फिर वो पूरे विपक्ष को एकजुट करेंगी। तो इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी की कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। अब केजरीवाल और लालू यादव जैसे नेता तो पहले भी ममता को गठबंधन की कमान सौंपने की वकालत कर चुके हैं, और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो अब बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी ममता के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आने वाले हैं। इससे पहले केजरीवाल ममता से अपनी फोन पर हुई बातचीत का जिक्र भी कर चुके हैं। वो बोले थे कि ममता दीदी से फोन पर बात हुई है, मैंने उनके प्रति पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। वो सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। वहीं अब केजरीवाल खुद बंगाल में जनता का समर्थन जुटाते हुए नजर आने वाले हैं। ममता के कदम से कदम मिलाकर वो ममता के लिए वोट मांगते नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होने जा रही है। ये चरण इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ममता बनर्जी के लिए अपनी ही सीट जीतना बड़ा इम्तिहान है। दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से खुद मैदान में हैं। यहाँ से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ मैदान में हैं। शुवेंदु अधिकारी पिछली बार ममता को नंदीग्राम सीट से हरा चुके हैं।
वहीं भवानीपुर से ममता 58,000 कुछ वोट के मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर के तहत यहां से 51,000 वोट ही वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इसलिए सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हैं कि ममता बनर्जी अपनी ही सीट बचा पाएंगी या नहीं। वहीं अब आपको पहले चरण की वोटिंग का हाल भी बताते हैं, जिसने बीजेपी की नींदें जरूर उड़ा दी होंगी। तो जहां बीजेपी एसआईआर से नाम काटे जाने को अपने पक्ष में देख रही है, लेकिन वोटर्स में इसको लेकर नाराजगी साफ नजर आई। पोलिंग बूथों के बाहर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। वोटर्स की ये नाराजगी ममता की पार्टी टीएमसी के पक्ष में जाती दिख रही है और ये वोट एंटी बीजेपी वोट में बदलने के आसार मिले हैं। उधर ममता की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी की बदहाल हालत का हवाला देते हुए बड़ा मजाक भी उड़ाया है, क्योंकि वोटिंग के पहले ही दिन कई जगहों पर बीजेपी के बूथ बिल्कुल खाली नजर आए। उधर टीएमसी के बूथों पर चहल पहल और रौनक साफ दिखी। अब इसका मतलब आपको आसान भाषा में समझाएं तो हर पार्टी का अपना बूथ होता है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, वोटर्स को गाइड करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके समर्थक वोट डालने आए। अब अगर बीजेपी के बूथों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा दिखा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो बीजेपी का लोकल नेटवर्क कमजोर है, या तो उसके समर्थन में कम लोग वोट डालने आए, या फिर उसी जगह पर टीएमसी बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से टीएमसी ने इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी के खाली बूथों को भूतिया घर तक कह डाला और गाने की लाइनों के जरिए भी मजाक बनाया कि बीजेपी का जग सूना सूना हो गया है। वहीं बीजेपी इन दावों को गलत बताकर ये कह रही है कि ये सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें हैं, असली तस्वीर नतीजों के दिन ही सामने आएगी। अब बात भी सच है कि पार्टी के बूथों पर भीड़ ना होना सिर्फ संकेत माने जाते हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि जिस पार्टी के बूथ पर भीड़ ज्यादा दिखती है, वहां उस पार्टी का सपोर्ट मजबूत माना जाता है, और जिस पार्टी के बूथ पर सन्नाटा पसरा दिखे, इसे एक संकेत के तौर पर लिया जाता है कि उसके समर्थन में कम लोग वोट देने पहुंचे हैं। यही वजह है कि ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गईं। फिलहाल बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद माहौल और दिलचस्प बन गया है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल यानी दूसरे चरण की वोटिंग पर हैं। देखना होगा उस दिन क्या नजारा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि फाइनल रिजल्ट 4 मई को सामने आएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि क्या ममता की टीएमसी ने फिर से बाजी मार ली है या फिर बीजेपी आखिरी वक्त में पूरा खेल पलटने में कामयाब हो गई।